का यह दिन 13 जुलाई 2016 दीक्षा समारोह आचार्य प्रवर की सन्निधि में हो रहा है, जिसमें कुछ मुमुक्षु मुनि दीक्षा स्वीकार कर रहे हैं, 2 समणी जी श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुनेंगे समणी शुक्ल प्रज्ञा जी से। वे आज के दिन गुरुदेव के समक्ष उपस्थित है संयम जीवन स्वीकार करने के लिए। अपने भावों के साथ में समणी शुक्ल प्रज्ञा। आज का शुभ प्रभात हमारे भाग्योदय की वर्धमानता का प्रतीक बनकर आया है। भन्ते शिवस्तुते मनः शिव संकल्पमस्तु में मनः। इस सूक्त को इस जीवन में आने के बाद मैंने जाना, लेकिन इसकी यात्रा मेरे बचपन से चल आ रही थी। जब मैं 10 वर्ष की थी, मेरी संसार पक्षीय स्वर्गीय माता श्री जी ने, जब मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि तुम बहुत छोटी हो, बड़ी होगी, पता नहीं कितने लोगों से तुम मिलोगी, कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कोई तुम्हारी निंदा करेगा, लेकिन हर परिस्थिति में अपने भीतर मंगल भाव रखना, पवित्र भाव रखना, किसी के प्रति अपवित्र भाव तुम्हारे मन में न आए। सुबह का वह समय मुझे यह नहीं पता था, वह मेरे संसार पक्षी माँ की अंतिम सीख थी। दोपहर का समय जब यह सूचना मिली कि वह इस संसार में न रही, तो वो मेरे स्मृति पटल पर एक इस प्रकार से अंकित हो गई, प्रेरणा बन करके। उस पल से लेकर आज तक गुरुदेव की कृपा से मन में निरंतर यह भाव अंकित रहता है कि मेरे शुभ भाव में, मैं हमेशा शुभ भाव में रहूं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं अपने संसार पक्षीय स्वर्गीय माताजी एवं पिताजी के प्रति, जिन्होंने मुझे धर्म से बचपन से ही धार्मिक संस्कारों से सिंचित किया। मैं कृतज्ञ हूँ गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी एवं परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, जिन्होंने पारमार्थिक शिक्षण संस्था से लेकर समण श्रेणी तक की इस यात्रा में मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करवाया, मेरी साधना का मार्ग प्रशस्त करवाया। समता, सेवा, संयम और साधना को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा बाह्याभ्यंतर व्यक्तित्व के विकास के लिए अनेकों अवसर प्रदान करवाए। मैं कृतज्ञ हूँ ममतामयी श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी एवं मुख्य नियोजिका जी के प्रति, जिनका मेरे विकास के, मेरे निर्माण के लिए सतत चिंतन एवं आशीर्वाद रहा। मदालसा अपने पुत्रों को गर्भावस्था में भी जन्म के साथ ही एक विशेष संस्कार देती थी। सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। इस संस्कार दान का प्रभाव यह हुआ कि उसके अनेक पुत्र राज्य की सुख सुविधाओं में आसक्त न होकर जंगल में साधना करने के लिए चले गए। सबसे छोटे पुत्र ने अपनी माँ से प्रश्न किया, माँ तुमने मेरे सब भाइयों को तपस्या, साधना और भजन करने के लिए जंगल में भेज दिया, क्या वे राजमहल में रहकर अपनी साधना नहीं कर सकते थे, आगे नहीं बढ़ सकते थे? मदालसा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, पुत्र तुम्हारा कहना यथार्थ है, राजमहल में भी साधना की संभावना की जा सकती है, पर एक उदाहरण से समझो तुम इस बात को कि 2 प्रकार की नौकाएं होती है, एक सच्छिद्र नौका, एक निश्छिद्र नौका। सच्छिद्र नौका में सुख सुविधाएं हैं सारी, पर वह समुद्र से पार नहीं पहुंचा सकती। निश्चिद्र नौका, उसके आसपास कठिनाइयां हो सकती है,
पर वह व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, समुद्र के पार पहुंचा सकती है। घर में रहकर साधना की बात सच्छिद्र नौका के समान है। वहाँ साधना और तपस्या में इतनी विघ्न बाधाएं आती है कि मन विचलित हो जाता है। और जंगल में एकांत में रहकर साधना के वातावरण में रहकर साधना करने वाला निश्चिद्र नौका पर सवार होता है, इसलिए वह पार पहुंच जाता है। वास्तव में संन्यास का यह मार्ग, दीक्षा का यह मार्ग एक निश्चिद्र नौका है, जिसके निर्यामक होते हैं धर्मसंघ के आचार्य, उस नौका को पार पहुंचा देते हैं। जैन धर्म में दीक्षा का बहुत महत्व है। परम पूज्य आचार्यवर ने एक बार फरमाया था कि अनंत काल की यात्रा में वह क्षण बहुत मूल्यवान होता है, बहुत कीमती होता है, जब कोई व्यक्ति सर्वविरति का संकल्प स्वीकार करता है। दीक्षा का मतलब है सर्वविरति का संकल्प स्वीकार करना। संसार को छोड़कर, संसार में रहते हुए भी संसार को छोड़कर साधना के पथ पर अग्रसर होना। सब लोग इस पथ पर बढ़ने की बात सोच तो सकते हैं, लेकिन बढ़ नहीं सकते क्योंकि मन इतना मजबूत नहीं होता। लेकिन जो लोग अपने आप को साधना चाहते हैं, अपने आप को पाना चाहते हैं, अपने आप को मंजिल की दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं, वे अपने संकल्प बल के आधार पर, मनोबल के आधार पर आगे बढ़ते हैं और साधना का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं। साधना के पथ पर आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वे आज कहाँ हैं। उनके लिए चिंतन का बिंदु यह है कि उन्हें कहाँ पहुँचना है आगे। दीक्षा लेते समय, साधना का पथ स्वीकार करते समय वे जिस बिंदु पर खड़े हैं, अगर वहीं रुक जाते हैं तो साधना फलवती नहीं होती। तो ये लक्ष्य पहले निर्धारित करना होता है, कहाँ तक पहुँचना है, पहुँचने का रास्ता क्या है, प्रक्रिया कौन सी है, जिसके बल पर आगे बढ़ सकें। तो जैन धर्म में, तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षा लेने वाले अपने सामने एक लक्ष्य रखते हैं वीतरागता का। वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ना है और एक दिन वीतराग बनना है। तो साधना के साथ यह तो लक्ष्य निर्धारित हो ही जाता है, यह चरम लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य को साधने के लिए और भी कुछ साधन काम में लेने होते हैं, तपस्या करनी होती है, साधना करनी होती है। असम में तेरापंथ के आचार्यों द्वारा पहली बार यह दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संभवतः इससे पहले दीक्षा हुई भी नहीं, असम में हुई नहीं। असम में साध्वी गोरा जी ने एक दीक्षा, तो राज प्रभा जी नाम की साध्वी होती थी, उनको उन्होंने दीक्षा दी। नौगांव में तो बहुत वर्षों पहले, यानी आचार्य तुलसी के युग में स्वर्गीय साध्वी श्री गोरान जी ने एक बहन को यहाँ दीक्षित किया था आचार्यवर की आज्ञा से। पर आचार्यों के सानिध्य में दीक्षा का यह इतना विशाल आयोजन पहली बार हो रहा है। गुवाहाटी में तो पहली बार, गुवाहाटी के एरिया में तो पहली बार, और गुवाहाटी के एरिया में तो यह प्रथम बार मौका है। लोगों में उत्साह है, उत्सुकता है। शायद
सोचते होंगे लोग कि हमारे मन में यह विचार क्यों नहीं पैदा होता, काश और अनेक लोगों के मन में यह विचार आता और एक साथ कई दीक्षाएं यहाँ पर आयोजित होती, आचार्यवर एक साथ कई मुमुक्षु भाई बहनों को प्रव्रजित करते, जैसा कि विदासर में एक भव्य दीक्षा समारोह हुआ था। लेकिन इसके लिए भी आवश्यक है वैराग्य की जागृति के लिए। वैराग्य की जागृति कैसे होती है बताया गया है, भवस्वरूप विज्ञानात् तद विरागाच्च तत्वतः अपवर्गानुवागाच्च स्यादेतत् अन्यथा वृथा। संसार के स्वरूप का ज्ञान होता है और संसार से विरक्ति होती है, उसके साथ साथ मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग जागता है, अपने आध्यात्मिक विकास के प्रति अनुराग जागता है, तब व्यक्ति के मन में वैराग्य अंकुरित होता है। अन्यथा वैराग्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्यक्ति चाहे किसी दृष्टि से कितना ही दुखी होता है, संसार से विरक्त नहीं हो सकता। लोग सोचते रहते हैं कि हमें कुछ करना है, लेकिन वे अपने घर में, परिवार में, अपने व्यवसाय में इतने संलग्न हो जाते हैं कि एक एक दिन करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है और दीक्षा का अगर कोई सपना भी लेते हैं तो वह सपना ही रह जाता है। तो परम पूज्य आचार्यवर आज 8 साधकों को संयम के पथ पर अग्रसर कराने के लिए समुद्यत हैं। सौभाग्यशाली है ये मुमुक्षु भाई बहनें, समनिया, जिन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया, ध्येय बनाया और तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षित होने का मानस बनाया। क्योंकि यद्यपि सभी अनेक धर्मों में साधना या दीक्षा की बात आती है, जैन धर्म की दीक्षा वास्तव में बहुत कठिन होती है। जीवन भर की साधना, उसमें भी इतने संकल्प, और जैन धर्म में भी तेरापंथ की दीक्षा कई दृष्टियों से कठिन है। तो वैसे तो बहुत इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेरापंथ धर्म संघ में एक आचार्य का, एक गुरु का अनुशासन होता है। दीक्षित होने वालों को गुरु के अनुशासन में ही अपना पूरा जीवन बिताना होता है। दीक्षित होने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु, कोई भी साध्वी अपने मन से निर्णय नहीं कर सकते कि उन्हें कहाँ रहना है, क्या करना है, किस दिशा में जाना है, किसके साथ रहना है। यह सब कुछ गुरु पर निर्भर करता है। गुरु स्वयं सोचते हैं, उनके साधना के पथ को प्रशस्त करते हैं, उन्हें विकास की नई दिशाएं देते हैं, उनकी चित्त समाधि और शारीरिक समाधि का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो आज गुवाहाटी के इस वीतराग समवसरण में वीतरागता के पथ पर अग्रसर होने के लिए समुद्यत समनिद्वय और ये मुमुक्षु भाई बहनें परम पूज्य आचार्यवर के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। मैं इनके प्रति मंगल कामना करती हूँ कि ये पूज्यवर के मंगलमय दिशा दर्शन में, मंगलमय छत्र छाया में अपने लक्ष्य की तरह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें, निरंतर विकास करते रहें और जैन शासन की, तेरापंथ धर्म संघ की प्रभावना में योग भूत बने। जखनावदा निवासी रतलाम प्रवासी श्रीमान कांतिलाल जी कासवा और श्रीमती मधुबाला जी कासवा, आप 2010 से उपासक रूप में जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस और एमए इन जैनोलॉजी तक का गहन अध्ययन कर उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए समुत्सुक है मुमुक्षु सचिन। आपके ननिहाल पक्ष से मुनि अमृत कुमार जी, मुनि अभिजीत कुमार जी, समनी निर्वाण प्रज्ञा जी एवं समनी चैतन्य प्रज्ञा जी श्री चरण कमलों में समर्पित हैं। महामना की सुखद छाह में आपका तन समर्पित रहे, मन समर्पित रहे,
जीवन का हर प्रण समर्पित रहे। रक्षाबंधन के अनोखे सेलिब्रेशन को 16 वर्ष मुमुक्षु कल्पना एवं 13 वर्ष मुमुक्षु आंचल अपने भाई के भाल पर प्रज्ञा जागरण हेतु तिलक लगाने तैयार है, तो रिटर्न गिफ्ट में 11 वर्षीय मुमुक्षु कृष अपनी बहनों को खुशियों का अंतहीन खजाना दे रहे हैं। खेल खिलौने के लघु वय में संन्यास के दुर्ह मार्ग पर चलने वाले मुमुक्षु कृष स्वभाव से विनम्र, सरल एवं दृढ़ संकल्पी है। आपने लगभग 2 वर्ष गुरु चरणों में रहकर वैराग्य और शालीनता का परिचय दिया। भगिनीद्वय साधना भूमि पारमार्थिक शिक्षण संस्था में लगभग 4 वर्ष रहकर साधना करते हुए सेवा, सहिष्णुता एवं संस्कारों से स्वयं को अलंकृत किया। हरियाणा निवासी केसिंगा प्रवासी पिता श्रीमान भरत जी जैन, माता श्रीमती ज्योति देवी जैन अपने 3 अमूल्य रत्नों को एक साथ श्री चरणों में समर्पित कर दानी नहीं महादानी बनने का दुर्लभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। गारहस्थ्य को त्याग कर जीवन के 66वें वर्ष में विकास का स्वर्णिम अरुणोदय करने जा रहे हैं बीदासर निवासी सूरत प्रवासी मुमुक्षु नवरत्न मलजी नाहटा। आपके दृढ़ संकल्प ने महामहिम का विश्वास हासिल किया, जो कि प्रेरणास्पद है। अपने भीतर छिपी क्षमताओं को उद्घाटित करने के लिए 1 वर्ष तक लगभग आपने मुमुक्षुत्व की साधना की और आज साधुत्व को प्राप्त करने 5वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान की सीढ़ी पर आरोहण करने जा रहे हैं। धर्म पत्नी श्रीमती विमला देवी नाहटा से अनुमति प्राप्त कर अगार से अणगार की ओर अग्रसर हैं मुमुक्षु नवरत्न मलजी नाहटा। अहम से अरहम के राजपथ पर सदे हुए कदमों से बढ़ने वाले 6ठे यायावर है मुमुक्षु रूपेश। गुरुकुल वास में लगभग 1 वर्ष साधना करते हुए ज्ञान, ध्यान, तप व साधना से अपने आप को निखारने में प्रयत्नशील रहे। सरदार शहर निवासी कोलकाता प्रवासी गौरवशाली पिता श्रीमान निर्मल जी सेठिया एवं माता श्रीमती सरिता देवी सेठिया अपने पुत्र को श्री चरणों में समर्पित कर सौभाग्य का अनुभूति कर रहे हैं। 27 वर्ष की यौवन अवस्था में टेक्नोलॉजी से संयम पथ पर कदमताल होकर विनय और समर्पण को अंगीकार करने के लिए समुत्सुक है मुमुक्षु रूपेश। स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर प्रस्थान करने वाले 6 संयम यात्रियों के लिए अतुलतम उपलब्धि यह अनगार बन जाना, जागतिक बंधन चिरंतन से बिछुड़ जाना, ऋजु अवक्र चर्या परिचाई अपनी मंजिल का अनुयायी, शाश्वत संयम वीर्य विधाई संत अंतः शांत वह उसकी नसानी, आया रोकी अरहत वाणी, आया रोकी अरहत वाणी। অন্তত গোটেই পারমার্থিক শিক্ষণ সংস্থা পরিবারে আপনার ভবিষ্যর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি কৌটি কৌটি मंगल कामना करूं। गुरुदेव, अनंत अनंत जन्मों की पुण्याई से हमें जिन शासन और भैक्षव शासन विरासत में मिला और मिली तेरापंथ धर्म संघ में यशस्वी आचार्य परंपरा की छत्र छाया। भंते आप श्री की अनुकंपा से असम की इस धरा को इतिहास रचने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ और संभवतः इस सदी ही नहीं सहस्राब्दी का यह ऐतिहासिक दस्तावेज बनने जा रहा है आज का दीक्षा महोत्सव। और इन ऐतिहासिक पलों में अपने जीवंत हस्ताक्षर करने जा रहे हैं समन श्रेणी के 2 पुष्प। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी द्वारा पालित
परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा पोषित और वर्तमान में आचार्य श्री महाशमण जी द्वारा संस्कारित यह समण श्रेणी कृतज्ञ है गुरुत्रय के प्रति। हे वीतराग पुरुष, आप श्री के चरणों में चारित्र का रसास्वादन करने के लिए समणी द्वय समुत्सुक हैं, समुपस्थित हैं, समणी शुक्ल प्रज्ञा जी और समणी रोहित प्रज्ञा जी। चेन्नई प्रवासी मुमुक्षु संतोष ने 1999 में योगी राज आचार्य महाप्रज्ञ जी के कर कमलों द्वारा दिल्ली में समण श्रेणी की साधना प्रारंभ की। आपने एमए और नेट का अध्ययन करके जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी और पारमार्थिक शिक्षण संस्था में भी मुमुक्षु निर्देशिका के रूप में मुमुक्षु बहनों की संभाल की और पिछले लगभग 5 वर्षों से प्रेक्षा लाइफ स्किल के कोर्स के द्वारा लोगों के जीवन परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। समणी रोहित प्रज्ञा जी सन 2002 में मारवाड़ के मेगा दीक्षा अभियान में अहमदाबाद प्रवासी मुमुक्षु रेखा बनी समणी रोहित प्रज्ञा। आपने एमए, एमफिल, नेट और पीएचडी का अध्ययन करके जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का कार्य कुशलतापूर्वक किया और आपको एक सुंदर अवसर मिला संस्था काल से ही मुमुक्षु के रूप में 7 मुमुक्षु में चयनित एक मुमुक्षु के रूप में विशेष अध्ययन करने का। गुरुदेव, इन दोनों समणी द्वय के प्रति ये कहना चाहूँगी कि समणी शुक्ल प्रज्ञा जी ने 17 वर्ष के समण श्रेणी के पड़ाव में और समणी रोहित प्रज्ञा जी ने लगभग 14 वर्ष के पड़ाव में अच्छे व्यवहार का इन्वेस्टमेंट किया और रेवेन्यू के रूप में इनको मिली सबकी गुडविल। गुरु निष्ठा और समर्पण को इन्होंने हमेशा प्रथम स्थान पर रखा और जिसके कारण जब जहाँ जिस रूप में इन्हें नियोजित किया गया, इन्होंने आत्मनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ हर कार्य को संपादित किया। समण श्रेणी में अपनी विनम्रता, सेवा भावना, सहयोग, मिलनसारिता और आपसी समझ के कारण बड़े और छोटे सब समणी जी के दिल में एक स्थान बनाया और इन्होंने अर्जित की आत्मीयता और अपनेपन का भाव। इनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के कारण इन्होंने प्रभावशाली देश में और विदेश में कई यात्राएं की। विदेश में जैसे लंदन, अमेरिका, दुबई, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड कई क्षेत्रों में इन्होंने कई वर्षों तक संघीय प्रभावना का कार्य किया और अभी लगभग 1 महीने पूर्व ही मायामी फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अमेरिकन विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करवाकर ये लौटी हैं। गुरुदेव, इनके प्रति यही मंगल कामना करते हैं आप श्री के पावन आभा वलय में ये हर पल आनंद का अनुभव करते रहें। कहते हैं, बैंक हैज़ बैलेंस लिमिट, बिल्डिंग्स हैव हाइट लिमिट्स, कार्स हैव स्पीड लिमिट, बट बेस्ट विशेस हैव नो लिमिट्स। तो अनंत अनंत शुभ कामनाएं इन सब के प्रति अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में रहें, हर पल आनंद का अनुभव करते रहें। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में और साध्वी प्रमुखा श्री जी के संरक्षण में आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण करती रहें। संपूर्ण समण श्रेणी की तरफ से आपको शुभ कामना। माता पिता और इधर श्रीमती वे स्वयं गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं और उन आज्ञा पत्रों को भेंट कर रहे हैं। श्रीमान कांतिलाल जी कासवा और श्रीमती मधुबाला कासवा वे झकनावा रतलाम सचिन कासवा का आज्ञा पत्र समर्पित कर रहे हैं गुरुदेव के समक्ष। नवरत्नमल जी का ये नवरत्नमल जी के नाटक कर रहे हैं। वो तो हो गया, बार बार का नाम है। मुमुक्षु रूपेश सेठिया, श्रीमान निर्मल जी सेठिया और श्रीमती सरिता देवी
वे गुरुदेव के आगे दर्शन करें और गुरुदेव को आज्ञा पत्र समर्पित करें। और अब एक थोकबंद माल मुमुक्षु कृष, मुमुक्षु कल्पना, मुमुक्षु अंचल, इन तीनों के माता पिता श्रीमान भरतराज जी जैन, श्रीमती ज्योति देवी जैन, उमरा केसिंगा उड़ीसा, वे गुरुदेव को तीनों का आज्ञा पत्र समर्पित कर रहे हैं। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। दीक्षा समारोह साध्वी प्रमुखा जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ और कोई विशिष्ट सौभाग्य का समय होता है जब आदमी असंयम से संयम की ओर सघनता के साथ प्रस्थान करता है। आगम वाङ्मय में कहा गया, असंजमम परियाणामि संजमम उपसंपज्जामि। मैं असंयम को छोड़ता हूँ और संयम को स्वीकार करता हूँ। आज 6 है मुमुक्षु जो गार्हस्थ्य से मुमुक्षुत्व से मुनित्व साध्वित्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दो जो समणियाँ थी वैसे संन्यस्त थी, वे श्रेणी आरोहण की ओर या साध्वित्व की ओर आगे बढ़ने को तैयार हैं। अनंत काल में वह समय कितना महत्वपूर्ण जब संयम रत्न की प्राप्ति हो जाती है। दीक्षा की रस में संस्कार में संपन्न करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। दीक्षा के लिए स्वीकृति भी चाहिए। जो 2 समणियाँ थी उनकी तो स्वीकृति अब संसार पक्षी ज्ञातियों की जरूरत नहीं, वो तो हमारे वैसे अंतरंग परिवार की ही सदस्याएं हैं। जब चाहें तब श्रेणी आरोहण करा दें, न चाहें तो लंबे काल तक भी न कराएं। चाहें भी वे भी साथ में चाहें तो कोई बात हो। सब उपयुक्त योग मिलने से श्रेणी आरोहण संभव हो सकता है। जो मुमुक्षु हैं उनके लिखित ये आज्ञा पत्र प्राप्त हो चुके हैं। लिखित का अपना प्रमाण होता है, परंतु मौखिक भी आज्ञा लेना चाहूँगा। इन 6 मुमुक्षुओं के जो निकटतम यानी माता पिता या जो निकटतम हैं वे एक बार खड़े खड़े दिखाई दें। हाँ, हाँ ठीक है। बाइयाँ भी यहाँ सामने सामने। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये आपके परिवार के सदस्य हैं, अभी तक तो आपके ही परिवार के हैं। इनको हम दीक्षा दे दें, आपकी आज्ञा है? ठीक है, हाँ? ठीक है, ठीक है।
अब देखिए दो समणियाँ साध्वित्व की ओर हैं। देखो ऐसे समणी जीवन में रही हो, अब साध्वी का जीवन थोड़ा और कठिन हो सकेगा। तुम तैयार हो पूरी हैं? अनुशासन में रहना, विहार, पैदल विहार आदि आदि कई सब तैयार हो, ठीक है ना। अब ये 6 मुमुक्षु हैं, तुम लोगों ने अच्छी तरह सोच ही लिया होगा। एक बार थोड़ा सा और ध्यान से सोच लो, भले आंख मूंद के सोच लो। ये साध्वी जीवन की बात है, 1-2 दिन की बात नहीं, लाइफ लॉन्ग की बात हो रही है। तैयार हो तुम? पक्का है ना? अनुशासन, संयम सब बातों में, ठीक है? ठीक है। नमोत्थुणम, हाँ खड़े समणस्य भगवो महावीरस्य, भगवान महावीर को नमस्कार। आचार्य भिक्षु भारमल जी स्वामी, रायचंद जी स्वामी, जीतमल जी स्वामी, मगवागणी, माणकगणी, डालगणी, कालूगणी, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 8 आचार्यों का स्मरण। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जो तेरा पंथ के 9वें आचार्य और आचार्य महाप्रज्ञ जी जो 10वें आचार्य थे, और जिन 2 आचार्यों के पास सानिध्य में चरणों के उपपात में मुझे रहने का, कुछ सीखने का मौका मिला, ऐसे 2 परम पूज्य गुरुवरों का श्रद्धा के साथ स्मरण। और साध्वी प्रमुखा जी विराजमान हैं, उनका अभिवादन करता हूँ। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री जो दिल्ली में विराजमान हैं, उनको मैं इस दीक्षा समारोह की रस्म अदा की मूल स्थिति में जाने से पूर्व उनको विनयपूर्वक यहाँ बैठा बैठा मैं वंदन करता हूँ। मुख्य नियोजिका जी तो यहाँ पधार नहीं सकी हैं, हमारे मुख्य मुनि बैठे हैं, साध्वी वरिया हैं। तो यह दीक्षा का कार्यक्रम नमो अरहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो उवज्जायानं, नमो लोये सब्बसाहूनं, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलानं च सब्देशं परमं हवै मंगलम। करेमि भन्ते सामा इयं, सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि, जावज्जीवाये तिविहम तिविहेणम, मणेणं वायाए काएणम, न करेमि न कारवेमि, करम तंपि अन्नम न समनु जानामि, तस्य भन्ते परिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं बोशिरामि। जीवन भर के लिए 3 कर्ण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है, ठीक है। बस अब ये साधु साध्यां बन गए हैं, अब ये सब उतार दो, माला सब उतार दो। ये ये पैरों के नीचे भी गृहस्थों के, उनको छोड़ दो अपना, गृहस्थों का। तीन बार वंदना करो।
ठीक है। अब अतीत की आलोचना, खड़े रहो हैं। इच्छामि परिक्रमी इरिया वहियाई विराहणाई गमना गमने पाणक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दगमट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया प्रियाविया किलामिया उद्दविया ठाणा ओ ठाणम संकामिया जीविया ओ ववरोविया तस्य मिच्छामि दुक्कडम तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावानं कम्मानं निघायनठायि ठामिकाउस्सग्गम अन्नत्थ ऊसशिएनं नीसशिएनं खाशिएनं क्षीएनं जम्भाइएनं उड्डुएनं वायनिषग्गेनं भमलीये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं एवमायि एहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ होज्जमे काउस्सग्गो जाव अरहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारे मिताव कायम। ध्यान करो, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, स्थिर होकर के ठाणेणं मोनेणं झानेणं अप्पाणं बोशिरामि लोकस्य उज्जोयगरे धम्म तिथयरे जिने अरिहन्ते कित्त इस्सं चौबी संपि केवली उसभ मज्जियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्फदन्तं शीअलसिज्जंस वासुपुज्जं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुम अरम च मल्यं वंदे मुनिसुब्बयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमानं च एवं मयि अभिथुआ विहुय रयमलापहीन जरमरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। ध्यान संपन्न करो। लोकस्य उज्जो अगरे धम्म तिथयरे जिने अरिहन्ते कित्त इस्सं चौबीसंपि केवली उसभ मज्जियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्फदन्तं शीअलसिज्जंस वासुपुज्जं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमानं च एवं मयि अभिथुआ विहुय रयमलापहीन जरमरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थु नम अरहंताणं भगवंताणं आयिगराणं तिथयराणं सह संबुद्धाणं पुरिसोत्तमानं पुरिसशीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमानं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं
अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चाउरंत चक्रवर्तीणं दीवोताणं शरण गई पैठा अपरिहय वर नाण दंसन धराणं विअट्ट छौमाणं जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सव्वन्नूणं सब्बदरिशीणं शिव मयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह मपुनरावत्तयं सिद्धि गई नाम ध्येयं थाणं संपत्ताणं नमोजुनाणं जिय भयाणं। अब केसलोच संस्कार। केसलोच यह हमारा जैन मुनियों का, साधु साधियों का एक चर्या का अंग है। सामान्यतया केसलोच, वैसे तो प्रायः बाल तो पहले ही अपनीत हो जाते हैं, थोड़े से बाल बचते हैं, और जो चोटी के बाल वो दीक्षा प्रदाता के द्वारा या निर्दिष्ट साध्वी के द्वारा, साध्वी प्रमुखा जी को मानने के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे साध्वियों में तो साध्वी प्रमुखा जी सर्वोच्च हैं। पूरे साध्वी समुदाय में 13 पंथ में एक पद और सम्मान और दायित्व के संदर्भ में सर्वोच्च हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं। तो साध्वी प्रमुखा जी के द्वारा वो गुरुकुलवास में केशापनयन, जो थोड़े से बाल बचते हैं, मानो कि अनुशासता का प्रतिनिधित्व करते हुए वे उन बालों को ग्रहण करते हैं। और साधुओं का जनरली हम लोग अनुशासता या अनुशासता के द्वारा निर्दिष्ट वे ग्रहण करते हैं। और यह भी साधना है। केस लोच भी कोई सामान्य बात नहीं है। आप देखिए, आज आपको किसी को कह दे कि तुम्हारे बाल हाथों से लेंगे, कितना कठिन काम हो जाए। हाथों से बाल लिवाना, उखड़वाना कितना कठिन काम हो सकता है, सामान्य आदमी के लिए कठिन हो सकता है। हमारे साधु साध्वियाँ कराने वाले किस प्रकार केस लोच कर, हमारे बाल मुनियों को देखिए आप, बाल योगी मुनि हैं, कितने लोच हो गए? 4 हो चुके। 4 लोच दीक्षा के बाद पूरे मस्तक के 4 लोच हो चुके हैं। और हमारे कई बाल मुनि हैं। ध्रुव कुमार कितने हुए तुम्हारे? कितने हो गए? 4 हो गए लोच, 4 लोच। मैं नमन कुमार के 3 के ऐसे कितने कितने लोच हो चुके हैं। तो हमारा ये केस लोच का क्रम है। तो ये अभी तो छोटा रूप है, अभी तो छोटा रूप है। बाद में कुछ महीनों के बाद में यथासंभव बड़ा रूप लोच का हो सकता है। अभी छोटा सा रूप है। तो आओ अब नवदीक्षित मुनि आओ। और साध्वियाँ जो हैं, पहले जैसे पहले ना नौरतन जी पहले आ जाओ, एक पहले नौरतन जी आ जाओ। सुनो। हाँ, खड़े कोई नहीं रहेगी, एक ध्यान रखें। अभी दृश्य कार्यक्रम ज्यादा है, आप देखें और पीछे भी किसी को बाधा न पड़े, बीच में कोई खड़े न रहे। मुमुक्षु नवरत्नमल जी नाटा गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हो चुके हैं। मस्तक चरणों पर टिका हुआ है। गुरुदेव के एकदम कोमल करों से यह लुंचन हो रहा है। और आप आज इस दीक्षा समारोह में देख रहे हैं सबसे बड़ी उम्र के मुनि नवरत्नमल जी। मुनि तो जो भी होंगे, अभी मुमुक्षु नवरत्नमल जी जो दीक्षा लिए हैं वे हैं। और यह भी कह दूं कि आज के जितने दीक्षित हुए हैं, दादा एक ही है।
पूरी बैठा दो। ऐसे नहीं। या ऐसा करो, उधर से ले लेना, ऐसा कर दो। अरे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। नहीं ठीक है। और आगे लूँगा इंसान। अब मुमुक्षु सचिन जो कासबा के हैं, आज एमपी का भी काफ़ी अच्छी संख्या में संघ पहुंचा हुआ है। वे निहार रहे हैं गुरुदेव के द्वारा वह लुंचन बहुत ही स्वल्प क्षणों में हो चुका है। आ गए हैं जो रूपेश नाम के थे, सरदार शहर कोलकाता। देखिए गुरुदेव जितनी कोमलता से लुंचन करा रहे हैं, आप लोगों का मन भी होता होगा। हमें गौरव मुनि कह रहे हैं मेरे साथ में बैरागी रह चुके हैं। अब एक ऐसे बाल आ रहे हैं, वैसे भी बाल गुरुदेव लहराएंगे और उम्र में भी बाल है, और जो कृष्ण नाम के हैं आज उड़ीसा यहाँ पर उपस्थित है। वे देख रहे हैं गुरुदेव अपने कर कमलों से कैसे कोमलता से केशों को लहरा रहे हैं। और एक विशेष बात आज के कार्यक्रम की कि सबसे पहले एक दादा का लोच हुआ, अब एक पोते का लोच हो रहा है। चार लोच संपन्न हो चुके हैं और आज पूज्य प्रवर ने जैसा कि फरमाया कि अनुशासनता का एक दृष्टि से प्रतिनिधित्व करने के लिए तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व परम पूज्य गुरुदेव ने किया, और हम अब अनुशासनता का प्रतिनिधित्व करते हुए साध्वी प्रमुखासी जी को देखेंगे। साध्वी प्रमुखासी जी के द्वारा अब जो नवदीक्षित साध्वियाँ हैं उनका केश लोंचन हो रहा है। विकास विकास विकास। अब समणी शुक्ल प्रज्ञा जो साध्वी बन चुकी है, केश लुंचन साध्वी प्रमुखासी जी के द्वारा हो रहा है। और ये आज का कार्यक्रम इतना भव्य कार्यक्रम, ये कोई भौतिक कार्यक्रम नहीं है, एक शुद्ध अध्यात्म का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में यह उपस्थिति यह दर्शा रही है कि आज के युग में भी, भौतिकवाद के युग में भी त्याग का आकर्षण ज़्यादा है। और हम आज के इस वीतराग समवसरण को इस रूप में भरा पूरा देख रहे हैं। और एक कल्पना की जा सकती है, साध्वी प्रमुखासी जी का जो स्थान है, प्रवास स्थल है, ऊपर तक बहनें बैठी हुई, मानो कोई स्टेडियम खचाखच भरा हुआ हो। इस समय समणी रोहित प्रज्ञा जी थी जो साध्वी बन चुकी है, उनका भी लुंचन हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे।
अब एक ही परिवार के 3 सदस्य, पहले जो मुमुक्षु कृष थे उनका मुनि बनने के बाद में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने कर कमलों से लुंचन कराया, और अब जो मुमुक्षु कल्पना है उनका जो साध्वी बन गई है, साध्वी प्रमुखासी जी लुंचन करा रही है। आज की वैसे सीधे गृहस्थ से 6 दीक्षाएं हुई, आधी दीक्षा एक परिवार की और आधी दीक्षाएं 3 परिवार की। तो एक परिवार से 3 दीक्षाएं और 3 परिवार से 3 दीक्षाएं। और कृष की एक और संसार पक्षी बहन आंचल जैन। यह लुंचन का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अब परम पूज्य गुरुदेव की देशना और आगे का कार्यक्रम चालू हो रहा है। पूज्य प्रभा। अब अगला रजोहरण प्रदान संस्कार। रजोहरण हमारा एक अहिंसा की साधना में सहायक उपकरण है और साधु जीवों की हिंसा से बचने का प्रयास रखे। दिन में देख देख कर चलने का प्रयास, अभ्यास, अंधेरा हो रात्रि हो जहाँ दिखना कठिन वहाँ रजोहरण से भूमिका प्रमार्जन कर चले ताकि जीव की हिंसा से बचाव हो सके। तो हमारी साधु संस्था का एक महत्वपूर्ण उपकरण है रजोहरण। तो पहले नवरत्न जी, तुम एक कहानी नमन है ना, थगन कहीं हाथ में कहीं खंती ए मुत्ती ए बद्धमानो भवाहिए। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति सब में वर्धमान बने, खूब विकास करें, अच्छी सेवा करें, अच्छी साधना करें, इसी भावना। हाँ सचिन अब नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवय खंती ए मुत्ती ए बद्धमानो भवाहिए। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति इन सब में वर्धमान बनो, खूब अच्छा विकास करो है। रूपेश नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवय खंती ए मुत्ती ए बद्धमानो भवाहिए। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति खूब विकास करो, अच्छी साधना। कृष्ण नाना महाराज, नाना संत हैं, नाना महाराज हैं। अच्छा, नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवय खंती ए मुत्ती ए बद्धमानो भवाहिए। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति सब में वर्धमान बनो, खूब विकास। नाना सा होगा, नाना सा होगा है, छोटा सा संभाल अब नामकरण संस्कार। साधियों को रजोहरण प्रदान साध्वी प्रमुखा जी द्वारा। आर्षवाणी के साथ परम पूज्य आचार्यवर का आशीर्वाद स्वीकार करते हुए हमारी नवदीक्षित साधवियाँ रजोहरण स्वीकार करेगी, जो उनकी साधना का प्रतीक है, अहिंसा
की दृष्टि से आवश्यक है। नानेनं दंशनेनं च चरित्रेण तहेर्य खंतिये मुत्तिये बद्धमानो भवाहिय। हिंदी में बस अपन एक बार बोलना। नानेनं दंशनेनं च चरित्रेण तहेर्य खंतिये मुत्तिये बद्धमानो भवाहिय। ये ओ गान समझेगा? बनना के लग ठीक है। हाँ अच्छा। नामकरण संस्कार में नवरत्न जी थे। हाँ, अब मुनि नमी कुमार 21वें तीर्थंकर नमीनाथ नमी कुमार जी। सचिन मुनि सत्य कुमार, रूपेश मुनि रत्न कुमार, कृष्ण भगवान पार्श्व की परंपरा में आचार्य हुए थे, एक बड़े प्रभावशाली कह दें, जिन्होंने राजा प्रदेशी को प्रतिबोध दे दिया था। एक नास्तिक विचारधारा का राजा कैसे उसको समझा दिया, धर्म का अनुयायी बना लिया, आस्तिक मत का स्वीकर्ता बना लिया। वे हमारे प्रभावशाली या विशिष्ट धर्माचार्य भगवान पार्श्व की परंपरा में उत्तराधिकारी आचार्य कुमार श्रवण केशी हुए हैं। आगम में जिनका नाम आता है तो हमारे कृष्ण का नाम केशी कुमार, मुनि केशी कुमार। ठीक है। अब समणी जो शुक्ल प्रज्ञा थी, अब साध्वी समता प्रभा, रोहित प्रज्ञा समणी थी, साध्वी रिद्धि प्रभा, मुमुक्षु कल्पना, साध्वी कुसुम प्रभा, आंचल, साध्वी आदित्य प्रभा, अब देखिए ये साधु साध्वियां बन गए हैं, आप लोग इनका सम्मान करें। मथेन वंदामि। हाँ, अब देखो तुम साधु साध्वियां बन गए हो ना, साधु साध्वियां बन गए हो, अब संयम का जीवन शुरू हो गया है। जयम चरे जयम चिट्ठे जय माशे जयम शये जयम भुंजे जयम भाषे। संयम पूर्वक चलना, संयम पूर्वक खड़ा रहना, संयम पूर्वक बैठना, संयम से सोना, संयम से खाना, संयम से बोलना, सहन करना, सब अच्छी साधना चलनी चाहिए। साधना का लक्ष्य रहे और अनुशासन में रहना, अनुशासन में रहना, गुरु के बड़ों के अनुशासन में, विनय में रहना, आज्ञा का ध्यान रखना, क्योंकि आज्ञा का बड़ा महत्व है। आज्ञा के प्रति सम्मान, तो अच्छी तरह खूब विकास करो, खूब आगे बढ़ो। और अब एक जो रस्म है वो तो कुछ खाने की चीज़ दी जाती है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था, अनुशासन का ओज आहार वो तो अंदर जाकर के उनको प्रदान किया जा सकेगा।
और अब खूब प्रशिक्षण इनका चले तो चारों हैं, बोलो साध्वी वरिया का तो कोई नाम बताओ, नाम बताओ। तो ठीक है, हमने कुसुम प्रभा नाम दिया था कल्पना का, तो एक बार कुसुम प्रभा नहीं रख करके साध्वी कमनीय प्रभा, कमनीय प्रभा नाम कर देते हैं, कमनीय। अब देखिए, जो नवदीक्षित साध्वियां है, वैसे तो गुरु के अनुशासन में रहना ही, गुरु की आज्ञा में, गुरु की निश्रा में, गुरु का साया, वैसे देख रेख के संदर्भ में चारों साध्वियों को साध्वी प्रमुखा जी को सौंप रहे हैं। साध्वी प्रमुखा जी के देख रेख, अनुशासन, प्रशिक्षण या ये जैसा फरमाएं उसके अनुसार आम करने का प्रयास करें, ये तो अच्छा रहे ना। नवदीक्षित संत हैं तो मुनि नमी कुमार जी हैं, मुनि नमी कुमार जी, वे मुनि दिनेश कुमार जी के पास प्रशिक्षण प्राप्त करें। और मुनि सत्य कुमार हैं, वो मुनि रजनीश कुमार जी के पास प्रशिक्षण प्राप्त करें। मुनि रत्न कुमार, मुनि जय कुमार जी के पास प्रशिक्षण प्राप्त करें। और ये मुनि केशी कुमार, मुनि कुमार श्रमण जी के पास प्रशिक्षण प्राप्त करें। अब संतों को एक जानकारी दी जा रही है, जो इनके संरक्षक मुनि हैं, ये इनकी देख रेख ध्यान रखें, इनका विकास, इनका शिक्षण अच्छा चले। और एक विशेष बात बता रहे हैं कि इनका आहार भी संरक्षक मुनियों के पास ही हो, यानी उनके वर्ग में अभी से इनका जो आहार है मूल, वो हमारे पास न होकर के संरक्षक मुनियों के वर्ग में, उनकी देख रेख में हो। और इनके लिए आहार की थोड़ी बात बताई जा रही है कि ये समुच्चय में, आहार में रहेंगे, समुच्चय में। समुच्चय का स्वरूप यह रहे अब इनका कि पहली बात है कि साज में जिस वर्ग में है तो भोजन में प्राथमिकता इनकी रहे। पहले ये इस बात के अधिकारी हैं कि पहले इनको परोसा जाए, इनकी रुचि, इनका स्वास्थ्य, इनकी अनुकूलता जो, तो संरक्षक ने विशेष ध्यान दे करके व्यवहार में कोई पहले पीछे खास बात नहीं, वैधानिक रूप में आहार का प्राथमिकता से आहार ग्रहण करने का इनका अधिकार रहेगा। तो वर्ग में प्राथमिकता इनके रहे, नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात है कि उठाने के लिए इनको आहार कुछ भी फिलहाल, यानी जब तक अवधि है समुच्चय की, इनको उठाने के लिए न तो पांतियों का आहार, न साज वर्ग में आहार उठाने के लिए नहीं दिया जाए। तीसरी बात यह है कि इनकी रुचि के अनुसार कोई ज़रूरत हो तो दूसरे संतों की गोचरी में से भी, दूसरे साधुओं की गोचरी में इनके लिए कोई चीज़ की अपेक्षा हो तो संतों के किसी भी गोचरी में से इनके लिए भोजन आहार वस्तु लाई जा सकती है। इनका पानी भी समुच्चय में, आहार भी समुच्चय में। और इनका आहार का समुच्चय काल है वो 120 रात्रियों का रहे। 120 रात्रियों तक ये समुच्चय के आहार में रहेंगे। यानी उसके बाद जो ये बातें हैं ना, उठाने आज, वो सब बातें फिर संपन्न है। 120 रात्रि तक ये समुच्चय की आहार की व्यवस्था में, फिर जैसी व्यवस्था जिस साज में जहाँ रखे जाएं, जहाँ रहें, उसके अनुसार भी आहार ग्रहण कर सकेंगे। ये बात है। तो फिलहाल यह समुच्चय की व्यवस्था अनिश्चित काल के लिए लागू की जा रही है नवदीक्षित संतों के लिए। ये अपने अपने संरक्षक मुनियों की देख रेख में समुच्चय में इनका आहार चले।
तो इस प्रकार यह दीक्षा की रस्म यहाँ संपन्न हो जाती है। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, बोधि दिवस, चौमासी चतुर्दशी और 13 स्थापना दिवस, इन 3 दिनों में अर्थात 17, 18, 19 जुलाई को देखिए 17, 18, 19 की बात है, यानी आषाढ़ शुक्ला 13, 14 पूनम, तो तेले कर सके उन्हें तेले करने चाहिए, जो कर सके अनुकूलता तेले करने चाहिए। गुवाहाटी के इतने श्रावक श्राविकाएं आदि सब जितने कर सकें तेले करें। हमारे संत साध्वियाँ भी प्रयास और श्रावक श्राविकाएं भी प्रयास करके एक लिस्ट बन सके, इतने लोग तेले कर सकें, तो तेलों का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। ये और गुरुदेव ने जैसी प्रेरणा दिलाई है, और साथ साथ में लंबी तपस्या वाले, बारी के उपवास वाले, वे अपना नाम पुरुष वर्ग भाइयों की ओर से जो भी तपस्या करेंगे उनके नाम मुनि हितेंद्र कुमार जी, जय नहीं, हितेंद्र कुमार जी को आप यहाँ गुवाहाटी में वे रह चुके हैं, उनको लिखाएं। खड़े हो जाओ, ये मुनि हितेंद्र मुनि, ये हितेंद्र मुनि है, इनको आप नाम लिखा सकते हैं। और अब ये कार्यक्रम संपन्नता की ओर है। साथियों में कोई नाम और है? हाँ, साध्वी प्रमुखा जी फरमा रहे हैं और हमारी ओर से स्वीकृत साध्वी सुषमा कुमारी जी, साध्वी प्रभा जी हैं, उनको कोई बाह्य नाम लिखा सकती है, इनसे संपर्क कर सकती है।